बात करेंगे देहरादून की, जहां पर त्रिपुरा के छात्र की हत्या को लेकर देश की राजनीति गर्म है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि देहरादून में जो हुआ वो डराने वाला है। देहरादून में त्रिपुरा की छात्र की हत्या पर राहुल गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो भी देहरादून में हुआ वो भयावह है। बीजेपी नफरत को बढ़ावा दे रही है, देश के युवाओं में जहर भरा जा रहा है और नफरत पर आंखें मूंद लेने वाला समाज नहीं बनना चाहिए। तो जिस तरीके से अंजन चकमा की हत्या हुई थी उसको लेकर अब राहुल गांधी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देहरादून में त्रिपुरा की छात्र की हत्या जो हुई है वो भयावह है। और राहुल गांधी आगे लिखते हैं कि ये घटनाएं जो हैं ये बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बीजेपी नफरत को बढ़ावा दे रही है, नफरत रातों रात पैदा नहीं होती, ये बात राहुल गांधी ने कही है। उन्होंने कहा कि नफरत रातों रात पैदा नहीं होती है और बीजेपी ने नफरत को बेहद सामान्य देश में बना दिया है। नफरत वाला समाज नहीं बनना चाहिए। तो ये बातें राहुल गांधी ने कही है और उन्होंने जो एंजल चकमा की हत्या हुई है उसको लेकर अपना विरोध जताया है और सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि नफरत पर आंखें मूंद लेने वाला समाज देश में नहीं बनना चाहिए। मेरी संवेदनाएं उत्तर पूर्वी भारत के लोगों के साथ हैं। तो देहरादून में एंजल चकमा और उनके भाई माइकल चकमा से मारपीट का वीडियो भी सामने आ गया है। एंजल चकमा से मारपीट का वीडियो सामने आया। देहरादून के बाजार में एंजल चकमा से मारपीट हुई थी। 9 दिसंबर को शराब की दुकान पर एंजल से मारपीट की गई। बाजार में एंजल और उनके भाई से मारपीट का वीडियो जो था वो भी अब सामने आ गया। देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है और इस फुटेज में सारी जो घटना है वो कैद हुई है। तो तस्वीरें धुंधली हैं लेकिन वारदात की गवाही दे रही हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि किस तरीके से दोनों भाइयों के साथ बर्बरता हुई। बाद में एंजल चकमा का निधन हो गया और इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई चल रही है। लेकिन ये जो बड़ी घटना है इसको लेकर पूरे देश में नाराजगी है और इन सब के बीच राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन ये जो देहरादून का बाजार है उस घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हालांकि तस्वीर बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है लेकिन ये बताती हैं कि किस तरीके की ये भयावह घटना है। 9 दिसंबर को शराब की दुकान पर एंजल और उनके भाई के साथ मारपीट हुई थी। कुछ लोगों ने मारा पीटा था जिसके बाद एंजल को गंभीर चोटें आ गई थी और इसके बाद देखिए अब वही सीसीटीवी फुटेज 9 दिसंबर का सामने आया है। देहरादून के बाजार में शराब की दुकान पर यह विवाद हुआ था। पूरी घटना हम आपको बता देते हैं। 9 दिसंबर को शराब की दुकान पर एंजल चकमा गए थे, उनकी कुछ लोगों से कहासुनी हो गई और बात जब बढ़ गई तो 6 लोगों ने एंजल चकमा पर हमला बोल दिया, उनके साथ वो मारपीट करने लगे। तो पूरी वारदात 9 दिसंबर को है और एंजल के साथ घटनास्थल पर उनके भाई माइकल भी मौजूद थे। माइकल के साथ भी मारपीट की गई थी। नस्ली टिप्पणी करके पीटने और हत्या का आरोप लगा है। नस्ली टिप्पणियां की गई और उसके बाद ये मारपीट हत्या में बदल गई। इस कदर उनको बुरी तरीके से पीटा गया। 14 दिसंबर को पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जिस तरीके से नस्ली टिप्पणी हुई थी उसको लेकर नाराजगी सड़कों पर सामने आ गई है। 17 दिन के बाद आईसीयू में भर्ती एंजल चकमा की मौत हो गई 26 दिसंबर को, यानी कि परसों। और उसके बाद ये मामला और गर्मा गया। खासतौर से पूर्वोत्तर भारत से सवाल गंभीर तौर से उठे। वहां पर कैंडल मार्च का सिलसिला चल रहा है और न्याय की मांग एंजल चकमा के लिए की जा रही है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के रहने वाले छात्र एंजल चकमा पर 9 दिसंबर को हमला हुआ था। इसके बाद 17 दिन तक वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे और आखिरकार उनकी सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया। इस वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एंजल चकमा की हत्या को नफरत से भरा अपराध बताया। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी नाराजगी जताई है। इंसाफ की मांग हो रही है। एंजल की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई है राजनीतिक दलों के द्वारा कि ये जो पूरी घटना देहरादून में हुई है इस पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है और अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया क्या है वो देखिए। नफरती लोगों की बेहद घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम सामने आया है। अखिलेश यादव ने एंजल की हत्या पर यह अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विघटनकारी सोच हर रोज किसी की जान ले रही है। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस घटना पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है कि सरकारी अभयदान प्राप्त ये लोग विश्व बेल की तरह
फल फूल रहे हैं, इन्हें सरकारी अभयदान मिला हुआ है और नकारात्मक तत्वों से देश और देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ गई है। असामाजिक लोगों ने अपने बीच, जो लोग आपके बीच असामाजिक लोग हैं उनको पहचानने का काम करें। ये भी अपील अखिलेश यादव ने देश के लोगों से की है कि आपके बीच में जो असामाजिक लोग रह रहे हैं उन्हें पहचानें। कल हम में से कोई भी इनकी हिंसा का शिकार हो जाएगा, इस बात की आशंका उन्होंने जताई। और अंत में उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर न्याय सुनिश्चित करे एंजल चकमा की हत्या के मामले में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।